जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। आज हम बोर्ड मास की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। जिन साथियों को बोर्ड मास बिल्कुल भी नहीं आता है, आप सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप बोर्ड मास को जीरो से हीरो लेवल तक सीख सकें और आपके सभी डाउट सॉल्व हो सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं बोर्ड मास की। तो बी का मतलब याद रखना, बी का मतलब हमारा कोष्टक होता है और कोष्टक गणित में तीन प्रकार के पाए जाते हैं: छोटा, मझला, बड़ा। अब यहां पर याद रखना, जब सवाल में तीनों कोष्टक हो तो फर्स्ट नंबर पर हमें छोटे कोष्टक को, दूसरे नंबर पर मझले कोष्टक को और तीसरे नंबर पर सबसे बड़े वाले कोष्टक को हल करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है का, के, की। और का, के, की को हम ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे डी। डी मतलब होता है भाग। डी मतलब डिवाइड और डिवाइड मतलब होता है भाग। अब फिर हमारा दिया है एम और एम फॉर होता है गुणा। गुणा मीन्स मल्टीप्लाई और हम गुणा करते हैं। फिर क्या दिया है ए फॉर होता है एडिशन। एडिशन मीन्स होता है जोड़ना और जोड़ना की संक्रिया इस तरीके से हम देखते हैं। और फिर लास्ट हमारा होता है एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना और घटाना को हम इस संक्रिया द्वारा दर्शाते हैं। अब याद रखना, जब सवाल में यह सभी संक्रियां उपस्थित हो तब हम क्या करेंगे। तो याद रखना, फर्स्ट नंबर पर हमें ब्रैकेट करना है, कोष्टक करना है। दूसरे नंबर पर हमें ऑफ को हल करना है और तीसरे नंबर पर हमें भाग करना है। चौथे नंबर पर हमें गुणा करना है। पांचवें नंबर पर हमें जोड़ना करना है और सबसे लास्ट में हमें घटाना करना है। यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन में रूल फॉलो करते हैं तो आपका आंसर 100% सही प्राप्त होता है। तो आइए अब हम उदाहरण को लेकर चर्चा करते हैं। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 25 + 15 भागे 3 × 4 - 5। इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें, इसमें हमारा धन है, भाग है, गुणा है और ऋण है। तो बोर्ड मास के अनुसार हम देखें तो आपको तो इस बोर्ड मास को याद रखना है कि पहले हम क्या करते हैं। यहां पर देखें कोष्टक नहीं है, कोष्टक के बाद हम ऑफ को हल करते हैं तो ऑफ भी नहीं है। ऑफ के बाद हम डिवाइड को हल करते हैं तो डिवाइड भी है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ना और फिर घटाना का काम करेंगे। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 25 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। धन लगा है, धन लगाएंगे। 15 है तो 15 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें भाग करना है। क्या करना है, भाग। तो आप डायरेक्ट ही भाग कर सकते हैं कि 3 × 5 = 15 और आपको ऐसे नहीं बनता है तो आप इस 3 को इसके बटे में भी लिख सकते हैं। और फिर गुणा का आपका 4 है तो आप इसको भी यहाँ लिख देंगे और माइनस का 5। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हमारा ज्यों का त्यों, धन का चिन्ह हमारा ज्यों का त्यों। 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा और गुणा का 4 - 5। अब यहाँ देखें, भाग की संक्रिया खत्म होने के बाद अब हम गुणा को हल करेंगे। तो यहाँ देखें, 25 हमारा ज्यों का त्यों प्लस 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 और माइनस का 5। अब गुणा के बाद हम क्या करते हैं, जोड़ना। तो अब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो 25 और 20 कितना होता है, तो आपको आता होगा कि 25 और 20 हमारा 45 होता है और इसमें से हम 5 को घटाएंगे तो 45 में से 5 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 40। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि बोर्ड मास आपको सही तरीके से आने लगेगा तब आप सवालों को चुटकियों में उड़ा देंगे। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की।
तो यहाँ पर देखें उदाहरण नंबर 2 हमारा किस तरीके से है कि 50 माइनस कोष्टक 18 प्लस 6 भाग 4 गुणा 2। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को हल करते हैं, लेकिन ऑफ इसमें है नहीं तो हम भाग को हल करेंगे। तो आइए इसी क्रम में वुडमास के क्रम को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 ज्यों का त्यों माइनस, अब इसको हल करेंगे तो 18 और 6 कितना होता है हमारा, तो 18 और 6 24 हो जाएगा, और फिर भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे और 4 आपका ज्यों का त्यों और मल्टीप्लाई का 2 आपका ज्यों का त्यों। कोष्टक हल हो जाने के बाद अब हम भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करना है तो हम क्या लिखेंगे, 50 माइनस, अब आप डायरेक्ट भाग देना सीखे तो 4 एकम 4 और 4 छः 24, कितनी बार चला जाएगा, 6 बार हमारा भाग चला जाएगा। तो 6 हम यहाँ लिखेंगे और गुणा में कितना है हमारा 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें भाग खत्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करना है तो 50 हमारा ज्यों का त्यों माइनस 6 दूनी कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, घटाना करने वाले हैं। तो 50 में से आप 12 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, तो घटाना आपको आता होगा तो 50 में से 12 जाएगा तो हमारा आंसर 38 प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा माइनस है, गुणा है, कोष्टक है और भाग है। तो पहली संक्रिया में हम क्या करते हैं, तो पहली संक्रिया में हमें कोष्टक को हल करना है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, बाकी ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो 500 माइनस 20 गुणा, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और भाग का हमारा 3, यहाँ पर ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे सर, कोष्टक के बाद हम भाग करते हैं तो अब हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखें इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 500 माइनस 20 गुणा, अब इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पांचे 15, कितने बार गया 5 बार, तो 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना चाहिए सर, अब भाग के बाद सर हम गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 500 माइनस 0 का 0 और 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पर हमारा 5 था तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, और 5 से जब हम भाग देंगे तो 5 तिरी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 तिरी 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 का हम गुणा करेंगे तो 0 का 0 और 3 दूनी 6, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। अब 500 में से हम 60 को घटाएंगे तो 500 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 440। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। तो उदाहरण 4 क्या कहता है कि मंझला कोष्टक 40 धन 24 भागित 6 और इसके साथ क्या लगा है छोटा कोष्टक, और मंझला कोष्टक बंद गुणा 5 माइनस 30। अब यहाँ पर एक से अधिक 2 कोष्टक दिए हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हम बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखेंगे। मंझला कोष्टक 40 प्लस, अब इस वाली ब्रैकेट को हम हल करेंगे तो 6 का भाग हमें 24 में देना है, तो कितनी बार चला जाएगा 6 चौको 24, हमारा 4 बार चला जाएगा, और मंझला छोटा कोष्टक हमारा हल हो गया। इसको हम बंद कर देंगे, और गुणा में हमारा कितना है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, और माइनस का कितना है 30, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, छोटा कोष्टक हल होने के बाद अब हम क्या करेंगे, मंझले कोष्टक को हल करेंगे। तो 40 और 4 कितना होता है
सर 40 और 4 हमारा 44 होता है। और गुणा में कितना है 5 है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। और माइनस का क्या है 30, तो ये इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ देखें, अब कोष्टक हल हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा को हल करेंगे तो 4 पंचे 20, हासिल कितनी आएंगी सर 2 आएंगी। और 4 पंचे फिर से 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। और माइनस का क्या है 30। अब 220 में से हम 30 को घटाएंगे, तो याद रखना 20 चला जाएगा तो 10 और बचेगा। अब 200 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 190, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण नंबर 5 में हमने सवाल को कठिन बनाया है ताकि आप छोटे से लेकर बड़े से बड़े बोर्ड मास के सवाल को आसानी से हल कर सको। तो यहाँ पर देखिए, हमें वही करना है जो हम बोर्ड मास में अभी तक करते आ रहे हैं। यहाँ देखिए 250 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, 40 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुणा को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर देखना, ये हमारा बड़ा कोष्टक है और यह हमारा छोटा कोष्टक है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, तो बड़ा वाला कोष्टक हम ज्यों का त्यों रखेंगे, तो ये हमारा 15 हो जाएगा माइनस। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 का भाग 18 में देना है, तो कितनी बार चला जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 18, सर 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे और यह कोष्टक हमारा हल हो गया। अब बड़े कोष्टक को हम ज्यों का त्यों यहाँ पर बंद करेंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे तो 250 प्लस 40 गुणा, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा बड़ा कोष्टक रह गया है, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, सभी को आता होगा कि 15 में से 6 जाएगा तो हमारा 9 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर धन है और गुणा है, तो क्या करते हैं, पहले सर हम गुणा करते हैं। तो अब हम गुणा करेंगे तो देखें 250 हमारा ज्यों का त्यों धन, अब 9 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, और 9 का गुणा आप 4 में करोगे तो क्या आएगा 9 चौको 36, कितना आ गया 360। अब यहाँ पर हमें जोड़ना करना है, केवल आपको धन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो 200 और 300 कितना हो जाएगा सर 500 हो जाएगा। देखिए 200 और 300 कितना हो जाएगा 500, और 50 और 60 मिलके कितना बनेगा 110, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 610 बन जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका नियम स्ट्रॉन्ग है तब आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हल कर पाते हैं। अब हम आगे इससे बड़े क्वेश्चन को लेकर भी चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में आपका सवाल है 1000 माइनस बड़ा कोष्टक 250 भागित मंझला कोष्टक 5 गुणा छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद और बड़े कोष्टक के बाहर गुणा में 4। यहाँ पर देखिए 3 कोष्टक एक साथ उपस्थित हैं, तब भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें वही करना है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद मंझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, फिर बाद में हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 1000 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। बड़ा कोष्टक हमें बाद में हल करना है तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। और ये हमारा 250 हो गया, और यह हमारा भाग का चिन्ह हो गया, और यह हमारा मंझला कोष्टक हो गया, यह 5 और गुणा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें 12 में से हमें 2 को घटाना है, तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अब इस छोटे कोष्टक को हमने हल कर लिया, तो मंझला कोष्टक को हम बंद कर देंगे, और इस तरीके से हम अब साथ में बड़े कोष्टक को भी बंद करेंगे। और गुणा में कितना है हमारा 4 है। अब आगे बढ़ेंगे तो 1000 हमारा ज्यों का त्यों माइनस,
अब यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्टक है और मंझला कोष्टक है, तो छोटे कोष्टक के बाद हमें किस कोष्टक को हल करना होता है? मंझले कोष्टक को हल करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 250 हमारा ज्यों का त्यों, भाग का साइन हमारा ज्यों का त्यों। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 गुणित 10, तो 10 का गुणा करना है हमें 5 में, तो कितना हो जाएगा? 10 पौने 50। 10 पौने कितना हो जाएगा? 50। और यह मंझला कोष्टक हमारा सॉल्व हो गया। तब हम बड़े कोष्टक को बंद करेंगे और बाहर हमारा क्या है? 4। क्या अभी कोष्टक हल हो गया है पूरा? नहीं सर, अभी बड़ा कोष्टक रह गया है। अब हम सबसे पहले बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1000 हमारा ज्यों का त्यों, यह माइनस का चिन्ह, अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको भाग आता होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप देखें कि 250 में हमें भाग कैसे देना है? 50 से, तो शून्य से हमारा शून्य कट जाएगा और 5 एकम 5 और 5m 25। तो इस तरीके से हम भाग दे सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए शून्य से हम शून्य काटेंगे और 5 से 25 को काटेंगे, तो कितने बार कट जाएगा? 5 बार। तो यहाँ से क्या मिला? 5। और यह पूरा कोष्टक अब हल हो गया। अब केवल हमारा गुणा का 4 बचा। अब क्या करेंगे सर? तो हमें मालूम है कि जब ऋण और गुणा हो तो पहले हम गुणा को हल करते हैं। तो गुणा को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौको 20 या 4 पंचे 20। अब 1000 में से आपको 20 को घटाना है, तो कितना बचेगा आप बताएंगे? तो 1000 में से हम 20 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 980। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रिय साथियों, इस तरीके से हमने उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 6 तक अलग अलग टाइप पर आधारित बोर्ड मास के 6 उदाहरण को हल किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।